हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इशिका और तान्या की लव स्टोरी में। सॉरी दोस्तों, बट मैं अपनी हंसी पे कंट्रोल नहीं कर पाई क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के मेरे को वो सब रिपीट होने लगे। आपके कमेंट्स मेरे दिमाग में। एक ने तो मुझे अनिका और तान्या से कंपेयर कर दिया है। अंत नहीं हो गई आप लोगों की, मतलब थोड़ा सा तो मेरा बनता है ना हक आप लोगों को तड़पाने का। हाँ चलिए, कोई बात नहीं, आज आप लोगों की तड़प खत्म कर ही देते हैं। पिछले पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना था कि सॉरी, पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना था कि इशिका जो है वो तान्या को बेड पे बिठा देती है और उसकी ड्रेस रिमूव करने लगती है, तो तान्या एकदम शर्मा जाती है और अपना फेस नीचे कर लेती है। तो इशिका उसका फेस अपनी तरफ करती है और कहती है, क्या हुआ जान, हाँ इतना क्यों शर्मा रही हो। तो तान्या कुछ नहीं बोलती और सिर्फ मुस्कुरा के रह जाती है। तो इशिका कहती है, अगर कोई प्रॉब्लम हो है, तुम अनकंफर्टेबल फील कर रही हो तो हम रुक जाते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। तो ये कह के इशिका अपना हाथ ऐसे, मतलब उसके शोल्डर से जो उसके ड्रेस पे होता है वहाँ से हटा लेती है। तो तान्या उसका हाथ पकड़ती है और उसका हाथ अपनी ड्रेस के पीछे जो उसकी डोरी होती है उस पे रख देती है। तो इशिका ऐसे स्माइल करती है और तान्या उसके शोल्डर पे अपना सर रख देती है। तो फिर इशिका समझ जाती है और वो उसे किस करने लगती है उसके नेक पे, और फिर उसके धीरे धीरे ड्रेस रिमूव कर देती है। फिर उसको बेड पे लेटाती है और उसके लिप पे किस करने लगती है। उसके लिप पे किस करते करते उसके नेक पे किस करती है। तो तान्या जब उसके नेक पे जाती है तो तान्या उसके फेस को अपने हाथ में लेती है और उसकी आंखों में देखती है। इशिका की आंखों में तान्या को पाने की जो तड़प होती है वो साफ साफ नज़र आ रही होती है। उसकी आंखों में उसके लिए जो प्यास होती है वो साफ साफ दिखाई देती है तान्या को। और इस समय इशिका की आंखें इतनी खूबसूरत लग रही होती हैं। एक तो प्यार का नशा, ऊपर से तान्या को पाने की जो बेचैनी होती है उसके अंदर, वो उसकी आंखों को बहुत ज़्यादा खूबसूरत कर देते हैं। लाल आंखें, लाल लिप्स, इशिका की खूबसूरती में चार चांद लगा रहे होते हैं। उसकी वो नशीली आंखें तान्या को और ज़्यादा मदहोश कर रही होती हैं। तो तान्या ऐसे उसकी आंखों में देखती है और कहती है, हाय तौबा, मैं मर ना जाऊं तुम्हारी आंखों में। तो इशिका ऐसे स्माइल पास कर देती है। तो तान्या कहती है, ओ यार, बस 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 बस, एक तो तुम्हारी आंखें इतनी नशीली, हाँ जैसे इसमें कितना नशा है शराब का, ऊपर से एक कातिलाना मुस्कान, तुम तो मेरी जान ले लोगे, मेरी जान। तो इशिका कहती है, देखो नशा तो मुझ में होगा ही ना, पहले भी मैंने तुम्हें बोला था और फिर बोल रही हूँ कि पूरा मैं खाना हम साथ लिए फिरते हैं, तो नशा होना तो मुझे लाजमी है। तो तान्या से हंस पड़ती है। तो इशिका बोलती है, बहुत बात हो गई, अब ना अब तुमने अगर बात की ना तो फिर मैं बताती हूँ तुम्हें। तो तान्या उसके फेस को अपने हाथ में लेती है और उसे किस करने लगती है। उसे किस करते करते उसे नीचे करती है और खुद इशिका के ऊपर आ जाती है और फिर उसके नेक पे किस करती है और बाइट करने लगती है। तो इशिका कहती है, अरे यार आराम से, पेन हो रहा है। तो तान्या कहती है, हाँ तो ये हक तो मेरा है ना, तुम्हें दर्द देने का, तुम्हें खुशी देने का, तुम्हें प्यार देने का, तुम्हें हर एहसास देने का।
ये तो सिर्फ मेरा हक है ना, और किसी का तो नहीं है ना। तो इशिका बोलती है, जान मुझ पे, मेरी हर एक चीज़ पे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हक है और किसी का नहीं। वो कहती है, मेरी रूह पे, मेरे जिस्म पे बस हक है एक तेरा। तो तान्या कहती है, मतलब कहीं भी शुरू हो जाती हो ना। तो इशिका बोलती है, अब तुम्हें समझाने के लिए कुछ तो कहना पड़ेगा ना। हाँ, तो तान्या कहती है, तो फिर मुझे करने दो ना जो मैं कर रही हूँ, रोक क्यों रही हो। तो इशिका बोलती है, ओके बाबा ठीक है, नहीं रोक रही, बट थोड़ा आराम से ना, पेन हो रहा है। तो तान्या कहती है, ओके, कह के वो उसे फिर से उसके नेक पे किस करने लगती है। तो इशिका जैसे अपनी नेक उसकी तरफ घुमाने की कोशिश करती है, तो तान्या उसका फेस साइड में कर देती है बिल्कुल, जिससे उसकी नेक एकदम क्लियरली तान्या के सामने आ जाती है। और वो उसकी नेक पे बेतहाशा किसेस कर रही होती है, हल्की हल्की बाइट कर रही होती है, और उसको अपने प्यार की मोहर लगा रही होती है इशिका के ऊपर। और फिर उसे किस करते करते उसके लिप्स पे फिर किस करने लगती है, उसके लिप पे किस करते करते उसके फेस पे, उसकी बॉडी पे अपने हाथ बहुत प्यार प्यार से चला रही होती है। तो इशिका भी एकदम नशे में पागल होने लगती है, और वो तान्या को कमर से जोर से पकड़ती है और नीचे कर देती है। तो तान्या उसकी शर्ट का कॉलर पकड़ लेती है और कहती है, क्या हुआ। तो इशिका बोलती है, नहीं कुछ नहीं, और फिर उसे किस करने लगती है। तो जब इशिका तान्या को किस कर रही होती है, तो तान्या उसकी शर्ट के बटन ओपन करने लगती है। तो जैसे ही लास्ट बटन आती है तो वो ओपन करती है, तो वो खुल नहीं रही होती, और इशिका उसे किस करना बंद नहीं कर रही होती। तो तान्या उसकी शर्ट जोर से खींच देती है, तो उसकी बटन टूट जाती है। इशिका एकदम से अलग होती है, कहती, क्या किया ये तुमने, तुम्हारी गिफ्टेड शर्ट थी ना, तुमने बटन तोड़ दिया यार, इसकी हद नहीं हो गई तुम्हारी। हाँ, तो कहती, तो क्या हुआ, हाँ टूट गई तो टूट गई, लग जाएगी दोबारा, चुप रहो भी तुम। और ये कह के उसको चुप करा देती है और उसके होठों पे किस करने लगती है। इशिका तान्या को किस करती है, तान्या इशिका को किस किस कर रही होती है, और फिर इशिका ऐसे उसके दोनों हाथों को पकड़ती है जोर से और उसको बेड से लगा देती है, क्योंकि वो उसके अपने नेल्स इशिका को मार रही होती है जानबूझ के। तो इशिका को बहुत ज़्यादा लग रहे होते हैं, तो वो उसके दोनों हाथ पकड़ती है और जोर से बेड पे लगा देती है, और इतनी तेज़ बेड पे उसके हाथों को दबाती है कि तान्या के हाथों में जो चूड़ियाँ होती हैं वो टूट के और उसके हाथों में चुभने लगती हैं। लेकिन इशिका के प्यार का जो नशा होता है तान्या के ऊपर, वो उस दर्द को भी बर्दाश्त कर लेती है और कुछ नहीं बोलती। और इशिका उसको प्यार करने में इतना खो चुकी होती है कि उसे एहसास ही नहीं होता कि उसने जिस तरीके से उसके हाथ पकड़ रखे हैं उसे पेन हो रहा होगा। अलग ही नशा है ना मोहब्बत का, किसी दर्द का एहसास ही नहीं होता, खासकर जब रूह रूह का मिलन हो रहा हो, रूह से रूह का मिलन। इस तरह इशिका उसकी पूरी बॉडी पे किस करती है और उसे अपने प्यार की बारिश में डुबो देती है, उस पर अपनी छाप छोड़ देती है। तान्या तभी उसके ऊपर आ जाती है और फिर वो उसे किस करती है, उसके नेक पे किस करती है, और नेक पे किस करते करते नीचे आती है और उसकी पूरी बॉडी पे इस तरह किस करती है, और किस करते करते इशिका की हार्ट बीट बिल्कुल फास्ट हो जाती है, और तान्या का भी वही हाल होता है। तान्या जब इशिका की तरफ देखती है कि
इसकी तो हालत वाकई बहुत ख़राब हो गई है। तो कहती अच्छा है ना, अभी तक इन्होंने मेरी हालत ख़राब की थी, अब मैंने इनकी कर दी। अच्छी बात है, इन्होंने भी तो कम नहीं तड़पाया है मुझे, अब तो इनकी बारी है ना। तो ऐसे मन में सोचती है और उसे फिर टेस्ट करने लगती है। काफ़ी देर टेस्ट करने के बाद फिर वो दोनों थक के चूर हो जाते हैं और एक दूसरे को अपनी बाहों में लेके लेट जाते हैं। तो तान्या इशिका की तरफ देखती है तो एकदम शर्मा जाती है और अपना सर उसके शोल्डर पे रख के आंखें बंद कर लेती है। तो इशिका बोलती है क्या हुआ तान्या, तुम इतना क्यों शर्मा रही हो, हाँ क्या बात है। तो तान्या बोलती है वो कुछ नहीं, बस ऐसे ही। कहाँ शर्मा रही हूँ मैं तो नहीं शर्मा रही। तो इशिका बोलती है पक्का नहीं शर्मा रही, मुझे तो लग रहा है तुम बहुत ज़्यादा शर्मा रही हो। तो तान्या बोलती है नहीं नहीं, मैं क्यों शर्माऊंगी आपसे, मैं तो नहीं शर्मा रही। तो इशिका ऐसे उठ के बैठ जाती है बेड पे, कहती क्या कहा तुमने, क्या कहा, हाँ फिर से कहना। तो तान्या कहती है कि हाँ यही कहा ना, मैं क्यों शर्माऊंगी आपसे। तो कहती है क्या, फिर से कहना फिर से कहना। तो तान्या कहती है क्या कहूँ मैं फिर से, पागल हो गई हो क्या। तो कहती है नहीं नहीं, फिर से एक बार प्लीज़ कहो ना। तो कहती है हाँ मैं क्यों शर्माऊँ आपसे। तो कहती है ओह गॉड, ये क्या, ये आपसे क्या है, हाँ ये कब से हुआ। तो तान्या और ज़्यादा शर्मा जाती है और उसकी गोद में उल्टी होके लेट जाती है अपना फेस छिपा के। तो इशिका हंसती है, कहती है हाय तुम्हारा शर्माना, मुझे नहीं पता था मेरी तान्या के अंदर एक इतनी शर्मीली लड़की भी है, हाँ मुझे सीरियसली नहीं पता था। तो तान्या बहुत ज़्यादा शर्माने लगती है। तो इशिका उसे उठाती है गोद में से और बिठाती है, कहती है क्या बात है, क्यों इतना शर्मा रही हो। और फिर अपने पार्टनर से क्या शर्माना यार, अपने पार्टनर से कोई शर्माता है क्या, हाँ। तो तान्या कहती है कि आ रही है शर्म तो क्या करूं। तो इशिका बोलती है अच्छा अब आ रही है शर्म तो खैर कर क्या सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो तान्या बोलती है कि अच्छा कैसा लगा तुम्हें मेरे साथ। तो इशिका बोलती है अब बस ऐसे ही, मैं कुछ खास मज़ा नहीं था। तो तान्या कहती क्या बोला तुमने, मैं जाओ, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, जाओ जिसके साथ तुम्हें मज़ा है ना वहाँ जाओ, मेरे साथ रहने की ज़रूरत नहीं है। ये कह के वो दूसरी तरफ मुँह करके बैठ जाती है। तो इशिका जो है तान्या की कमर में हाथ डालती है और उसे जोर से हक कर लेती है और कहती है मजाक कर रही हो मेरी जान, तुम्हें पता है तुमने मुझे क्या दे दिया। आज मेरे बाहों में तान्या नहीं थी, आज मेरे बाहों में मेरी ज़िंदगी थी, ज़िंदगी। और ये ज़िंदगी बहुत कुछ देखने के बाद नसीब हुई है मुझे। आज मैं जो फील कर रही हूँ ना तान्या, वो मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। तुमने मुझे मेरी ज़िंदगी दे दी आज, अपने आप को मुझे सौंप कर तुमने मेरे इश्क को अंजाम दे दिया। खैर मुझे इसकी ज़रूरत नहीं थी, तुम ये मत सोचना कि मुझे इसी चीज़। तो तान्या उसके मुंह पे हाथ रख लेती और कहती क्या बोले जा रही हो, मैं कुछ नहीं सोच रही, बल्कि मुझे आज समझ आया है कि रूहानी इश्क में और ज़्यादा गहरा हो जाता है जब रूह से करने वाले मोहब्बत को जिस्मानी मोहब्बत का हक मिल जाता है। और आज तुमने मुझे पूरा कर दिया। मैंने तुम कह रही हो ना मैंने तुम्हारी मोहब्बत का हक अदा किया है, तो तुमने भी आज मुझे पूरा कर दिया है।
अब मैं अधूरी नहीं हूँ, अब मैं पूरी हो चुकी हूँ। मुझ पे इशिका सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हक है और किसी का नहीं। आज तुमने अपने प्यार की छाप छोड़ के ना मुझ पे मुझे अपने रंग में रंग लिया है। मुझे नहीं पता दुनिया वालों के लिए इश्क क्या है, मोहब्बत क्या है, जिस्मानी प्यार क्या है और रूहानी प्यार क्या है। मेरे लिए प्यार सिर्फ इशिका है, सिर्फ और सिर्फ इशिका। और तुम मेरे साथ जो भी करोगी वो मेरे लिए मोहब्बत ही है, सिर्फ मोहब्बत। और मैंने अभी अभी कहा है ना, रूहानी प्यार और भी गहरा हो जाता है जब जिस्मानी प्यार का हक अदा हो जाता है। तो आज से हमारी मोहब्बत और गहरी हो जाएगी। हमारे बीच अब कुछ भी नहीं है, कोई पर्दा नहीं है। अब हम पूरी तरीके से एक दूसरे के हो चुके हैं, सिर्फ एक दूसरे के। और खबरदार अगर तुमने कभी किसी और के बारे में सोचा भी तो इशिका बोलती है, तुम्हें लगता है जान अपनी ज़िंदगी में एक गलती कर चुकी हूँ? तो तान्या फिर उसके फोटो पे अपना हाथ रखती है और कहती है, शट अप। आज से पुरानी कोई भी बात नहीं करनी हमें। आज से हमारी नई ज़िंदगी की शुरुआत है। और सही मायने में वो कहते हैं ना, शादी के बाद वाला इश्क बेइंतहा होता है। हमारा इश्क बेइंतहा, बेनिशा, बेनज़ीर है। आज तुमने मुझे पूरा कर दिया इशिका, पूरा कर दिया। तो इशिका कहती है, तुमने भी तो मुझे पूरा कर दिया ना, मेरे अधूरे सपने को, मेरी अधूरी मोहब्बत को। तुमने भी तो मुझे मेरा हक अदा कर दिया। और तान्या, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ, मेरे जिस्म में जब तक जान रहेगी, मेरी सांसें जब तक चलेंगी, मेरा दिल जब तक धड़केगा, सिर्फ तुम्हारे नाम से धड़केगा। मेरी हर सांस पे सिर्फ तुम्हारा हक होगा। मेरे जिस्म के कोने कोने पे, मेरे रूह के हर एक कतरे पे, मेरी हर एक चीज़ पे तान्या सिर्फ और सिर्फ आपका हक है और किसी का नहीं। और कभी मैं भटक जाऊं तो मुझे संभाल लेना, कभी मैं भटक जाऊं तो मुझे संभाल लेना। और कभी बहक जाऊं तो प्यार से मुझे अपना लेना। मैं सिर्फ तुम्हारे हूँ। तो तान्या जो है इशिका को हक कर लेती है और कहती है, ऐसा कभी मौका नहीं आएगा कि मैं तुम्हें भटकने दूंगी। तुम्हें इतना ज़्यादा प्यार करूंगी, इतना ज़्यादा प्यार करूंगी कि तुम्हें मेरे सिवा कुछ याद ही नहीं रहेगा। मैंने तुम्हें आज तक जितना तड़पाया है ना, सब कसर पूरी कर दूंगी। कैसा लग रहा है? हाँ। तो इशिका बोलती है, अच्छा हुआ ना हमारे बीच ये सब पहले नहीं हुआ। आज सब कुछ नया नया था। आज मैंने अपनी मोहब्बत को पा लिया। मेरी जिंदगी मेरी बाहों में थी। इससे ज्यादा क्या हो सकता है? सुकून, सुकून। अगर मुझसे पूछा जाए ना सुकून क्या है, तो सुकून मानो कोई शब्द नहीं है। मेरे लिए सुकून तान्या है।
तान्या की मोहब्बत है, तुम्हारा मेरी बाहों में होना मेरे लिए सुकून है। सिर्फ और सिर्फ तुम सुकून हो, तुम जो कुछ हो सिर्फ तुम हो। I love you तान्या, I love you, I love you, I love you, I love you, I love you so much। तुमने मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दे दी है, खुद को मुझे देकर। I love you so much। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर जाऊंगी, कुछ भी। तुम कहोगी ना दिन है तो दिन है, तुम कहोगी रात है तो रात है। समझ आया? सब कुछ सिर्फ तुमसे शुरू होगा और तुम पे खत्म हो जाएगा। I love you तान्या, I love you, I love you, I love you मेरी जान, I love you। तुमने क्या कहूँ, आज मेरे पास शब्द भी नहीं है अपनी खुशी को बयान करने के लिए, शब्द नहीं है। तो तान्या ऐसे अपनी बाहें उसके गले में डाल देती है और खुद उसके एकदम करीब हो जाती है और उसके होठों पे अपने होठ रख के उसे दोबारा से किस करने लगती है। किस करते करते उसके दिल पे अपना हाथ रखती है और उसको आंखें बंद करके फील करती है। उसे ऐसे ही किस करती है और उसकी धड़कनों को महसूस करती है। तो इशिका की हार्ट बीट बहुत फास्ट होती है, मतलब उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता। तो तान्या उसे ऐसे किस करते करते बेड पे लेटा देती है और अपनी आंखें खोलती है तो देखती है कि इशिका की आंखों के कॉर्नर से आंसू आ रहे होते हैं। तो उसके ऊपर आती है और उसके आंसुओं को किस करती है, दोनों आंखों पे उसके किस करती है और कहती है, इशिका आई लव यू, मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करती हूँ, बेपनाह। तुम्हारे बिना जीना मैं सोच भी नहीं सकती और तुमसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाला मुझे कोई मिल भी नहीं सकता। जो किसी को प्यार करते करते रो पड़े, जिसकी आंखों में मोहब्बत करते करते खुशी के आंसू आ जाएं, उससे ज़्यादा सच्ची मोहब्बत तो कोई कर ही नहीं सकता ना। मोहब्बत करने वाले तो बहुत मिले। जो इंसान रोता है ना, वो चुप होने के लिए मोहब्बत करने लगता है, जिस्म का सहारा ले लेता है अपने गम को भुलाने के लिए। लेकिन तुम पहली शख्स हो जो मोहब्बत करते करते रो रही है, खुशी में रो रही है। मतलब मेरे जिस्म को हाथ लगाने से तुम्हें इतनी खुशी मिलती है कि तुम्हारी आंखों से आंसू आ जाते हैं। इतनी खुशी है, मैं तुम्हारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट हूँ, ये जान करना मुझे ऐसा लगता है आई एम द लकीस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। मुझसे ज़्यादा खुशनसीब लड़की कोई हो ही नहीं सकती इस दुनिया में, क्योंकि उसे जो है सबसे ज़्यादा प्यार करने वाला पार्टनर मिला है, सबसे ज़्यादा। और मुझे रश्क होता है अपनी किस्मत पे कि तुम मुझे मिली हो। हे भगवान, कुछ तो अच्छे कर्म किए होंगे ना मैंने, लेकिन अपनी बेवकूफ़ी से मैं तुम्हें खोने जा रही थी। तो इशिका उसको ऐसे पकड़ती और कहती, अभी तुमने मना किया था ना हम पुरानी बातें नहीं करेंगे, और फिर तुम खुद ही करने लगी। हाँ,
तुम्हें रुको, मैं अभी बताती हूँ। तुम्हें भूलने की आदत है ना, तुम्हें दवाई दी जाएगी, तुम्हारे भूलने की आदत छुड़वाई जाएगी, और तुम्हारा पहला डोज मैं तुम्हें दूंगी। तो तान्या कहती है कौन सा डोज? हाँ, तो इशिका बोलती है बताती हूँ कौन सा डोज। और ये कह के वो उसके लिप पे किस करने लगती है, और ये दोनों एक बार फिर से एक दूसरे की आगोश में खो जाते हैं। ऐसे ये दोनों एक दूसरे को काफ़ी देर तक प्यार करते रहते हैं, एक दूसरे के जिस्म को अपने प्यार से हाय ये मोहब्बत कभी हंसाती है कभी रुलाती है, चाहे आंसू खुशी के हो चाहे गम के, मोहब्बत में हर हालत में आंखों से आंसू निकलने होते हैं। तो निशिका तान्या को किस करती है, फिर उसकी नेक पे किस करती है, फिर इसी तरह उसकी पूरी बॉडी पे किस करती है, और उसे अपने प्यार की बारिश में भिगो देती है। और तान्या फिर उसे ऐसे खींचती है अपने पास और उसको हक कर लेती है, और ये दोनों एक बार फिर से अपनी मोहब्बत को अंजाम देके एक दूसरे की आगोश में समा जाते हैं और दोनों सो जाते हैं। और ये सब प्यार करते करते तान्या की मांग का सिंदूर जो होता है वो इशिका के चीक्स पे, उसकी नेक पे और उसके फॉरहेड पे लग जाता है, जो इशिका की खूबसूरती को और बढ़ा रहा होता है। तान्या की मांग का सिंदूर सिंदूर किसी को भी अपना बना लेता है, एक चुटकी सिंदूर बस, और तान्या हो गई इशिका की। और ये दोनों ऐसे ही सो जाते हैं। सो के जब ये सुबह उठते हैं, सबसे पहले तान्या की आँख खुलती है तो वो इशिका की तरफ देखती है और मुस्कुराती है, और उसकी नज़र फिर उसके जो है गर्दन पे, नेक पे मतलब, और उसके चेक्स पे, उसके फॉरहेड पे पड़ती है, तो वो सब रेड रेड सिंदूर लगा होता है। तो मुस्कुराती है और खड़ी होती है और अपने आप को शीशे में देखती है, और एक बार शर्मा जाती है बिल्कुल खुद को शीशे में देख के। तो कहती है क्या रंग चढ़ा है मोहब्बत का मेरे ऊपर, कितना ग्लो आ रहा है ना मुझ पे। आखिर इशिका की मोहब्बत का ग्लो है, चमकना तो मेरा बनता है ना। और फिर वो कहती है देखो यार मेरा सिंदूर इनके फेस पे कितना सूट कर रहा है ना। और वैसे उसके पास जाती है और उसके फॉरहेड पे किस कर लेती है, और वहाँ से उठने लगती है तो इशिका उसका हाथ पकड़ती है और अपने पास खींच लेती है। तो तान्या बिल्कुल उसके ऊपर जाके गिरती है। तो इशिका बोलती है देखो कॉलेज तो जाना नहीं है, मम्मी बुलाएंगे नहीं, ब्रेकफास्ट की टेंशन नहीं है, फ़ोन कर देंगे आ जाएगा, तो अब तुम अभी कहीं नहीं जा रही हो यहाँ से। तो तान्या कहती है बेबी टाइम पता है क्या हो रहा है? तो इशिका कहती है जो भी टाइम हो रहा है, घर में नहीं हम लोग, आराम से सो जाओ और सोने दो, यहीं यहीं मेरे गाँव में सो जाओ प्लीज़। तो तान्या कहती है नहीं बहुत टाइम हो चुका है, पहले उठो फ्रेश हो और कुछ खाओ, तुम्हें मेडिसिन भी लेनी है। तो इशिका कहती है मुझे कोई मेडिसिन नहीं लेनी, मेरी दवा दुआ तुम हो, तुम मुझे मिल गई ना बस। तो तान्या कहती है बोला ना उठो, तो कहती है मैंने भी बोला ना, बेबी हो ना मेरी, मेरी बात माना करो, हर वक्त जो एटीट्यूड मत दिखाया करो, चलो सो जाओ, आ जाओ इधर आओ, सो ना मेरे पास। तो तान्या कहती है बकवास बंद और खड़ी हो जाओ। तो तान्या को वो फिर से खींच लेती है अपने ऊपर, कहती है नहीं आज कहीं नहीं जाने दूंगी, यहीं रहो बस, यहीं रहो मेरे पास, बोला ना
कहीं नहीं जाना हमें, तुम बाहर भी सुकून से नहीं सोती हो, उल्लू हो क्या? तो तने कहती क्या बोला तुमने? कहती हाँ उल्लू हो क्या, मतलब पूरी रात जगाया, खुद भी जगी, थक गई हूँ मैं, सोने दो। तो तन्ने कहती ऐसा क्या किया जो तुम थक गई हो? तो ईशिका बोलती है मैं बताऊँ तुम्हें मैंने क्या किया? तो तन्ने कहती हाँ बताओ क्या किया? तो ईशिका बोलती है फिर मेरे से शिकायत मत करना, फिर मैं बताऊंगी तो मेरे से शिकायत मत करना। तो ईशिका बोलती है, तान्या बोलती है नहीं करूँगी, बताओ 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 जल्दी बताओ। तो वो फिर से ऐसे तान्या को नीचे करती है और उसके ऊपर आ जाती है। तो तान्या कहती क्या 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 थ्योरी में कहा ना मैंने, थ्योरी में बताओ। तो कहती नहीं मैं प्रैक्टिकल में बताऊंगी, मेरे अंदर बोलने की हिम्मत नहीं है, मैं थ्योरी नहीं बता सकती। तो तान्या कहती अच्छा बोलने की हिम्मत नहीं है और एक्शन करने की हिम्मत है तुम्हारे अंदर, हाँ? तो ईशिका बोलती हाँ उसके लिए तो हिम्मत आ जाती है ना, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं है। चुप रहो अब तुम, मैं तुम्हें बता रही हूँ मैं क्यों थक गई हूँ। तो ऐसे बोलती है। तो तन्ने कहते हैं नहीं मुझे नहीं जानना, सो जाओ तुम, चलो मैं भी सोती हूँ तुम्हारे साथ। तो ईशिका कहते हैं नहीं अब तो मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा ना, तुम मेरी बीवी हो ना, और तुम्हें सब पता होना चाहिए मेरे दिमाग में दिल में क्या चल रहा है। और तुम्हारे अगर तुम्हें कोई चीज़ नहीं पता है तो तुम्हें मैं ही बताऊंगी ना, कोई और थोड़ी ना बताएगा। तो तान्या कहती है पहले नींद से होश में तो आ जाओ तभी तो कुछ बताओगी। तो ईशिका बोलती है नहीं ना, मैं खाना साथ में है, होश में कैसे आऊँगी मैं नहीं आ सकती होश में। और ऐसे बोल के वो उसके फॉरहेड पे किस करती है। तो तान्या उसे ऐसे हल्का सा धक्का दे के बेड पे करती है और कहती है सो जाओ चुपचाप नौटंकी, थकती नहीं हो क्या? तो कहती है थकी तो गई हूँ तभी तो सो रही थी, इसलिए तो तुम्हें भी कह रही थी ना सो जाओ, लेकिन नहीं तुम्हें तो जानना था मैं क्यों थकी हूँ, तो मुझे बताने दो। तो तन्ने कहती बस कर जाओ और सो जाओ। तो ईशिका उसको फिर से ऐसे पकड़ने लगती है, तो तान्या उसके दोनों हाथ पकड़ के जोर से दबा देती है, कहती है बस सो जाओ चुपचाप। और खुद उसके ऐसे मतलब शोल्डर पे अपना सर रख लेती है और उसे जोर से हक कर लेती है। तो फिर ईशिका भी उसे हक कर लेती है और ये दोनों फिर एक बार नींद की आगोश में समा जाते हैं। तो देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इनके क्यूट क्यूट मूवमेंट्स नोक झोंक आगे स्टोरी में क्या होता है वो सब जानने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। अगला पार्ट ज़रूर सुनिएगा। बाय बाय, टेक केयर।